जैव विविधता में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा जैव विविधता के स्तर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जिसमें हमने बताया था जैव विविधता के 3 स्तर। एक तो थी प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ कुल कितने प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे शेर, चीता, हिरण, भालू, लोमड़ी, ये प्रकार हो गए। तो जितने ज़्यादा प्रकार के जंतु या पेड़ पौधे होंगे वो उस क्षेत्र की कहलाएगी प्रजाति विविधता। सेकंड नंबर हमने बताया था आनुवांशिक विविधता। तो जीन के कारण एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता कहलाती है आनुवांशिक विविधता। जैसे हिरण प्रजाति के विभिन्न सदस्य, या भालू प्रजाति के विभिन्न सदस्य, या गाय प्रजाति के विभिन्न सदस्य, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी प्रजाति ले लो और उस प्रजाति के विभिन्न प्रकार के सदस्यों में जो विभिन्नता होती है, देखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं गौर करेंगे तो हमें दिखाई पड़ जाएंगी। अपने पशु को हम, अपने जानवर को अन्य उसी प्रकार की, उसी प्रजाति के अन्य जानवरों से पहचान लेंगे। जैसे भेड़ चराने वाले गडरिये अपनी भेड़ बकरी को अन्य भेड़ बकरियों के झुंड में से पहचान लेते हैं कि ये हमारी भेड़ या बकरी है। तो ऐसे ही हम भी अपने पालतू जानवर को उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों से पहचान सकते हैं। तो ये थी आनुवांशिक विविधता। तीसरा हमने बताया था पारिस्थितिक तंत्र विविधता। अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र या अलग अलग पारितंत्र में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे भारत का हाथी अलग प्रकार का होगा, अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला हाथी अलग होगा, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले हाथी अलग होंगे। तो ये अलग अलग पारितंत्र के जो जीव हैं एक ही प्रजाति की, वो कहलाएगी पारिस्थितिक तंत्र विविधता। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैव विविधता के तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। तो जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है। जैव विविधता के हॉट स्पॉट या जैव विविधता के तप्त स्थल कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहलाते हैं। इसकी अवधारणा सबसे पहले 1988 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद, इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर्स ने प्रस्तुत की थी। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? नॉर्मन मेयर्स ने, जिसके आधार पर सन 1999 में विश्व के 25 क्षेत्रों को जैव विविधता हॉट स्पॉट या जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किया गया। वर्तमान में विश्व में कुल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का 2.3% है। पृथ्वी का जितना एरिया है उसका कितना है? 2.3%, 2.3%। किंतु इन क्षेत्रों में विश्व की वनस्पतियों की 50% स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं, एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। स्थानबद्ध का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति जो संसार के अन्य किसी क्षेत्रों में नहीं मिलती। तो 50% स्थानबद्ध प्रजाति इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में। और किसी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने के लिए 2 शर्तों का होना जरूरी है, 2 कंडीशंस हैं। एक तो उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% से अधिक प्रजातियां उपस्थित हो। पूरे विश्व में जितनी एंडेमिक स्पीसीज हैं, स्थानबद्ध प्रजातियां हैं, उनका 0.5% उस क्षेत्र में होना चाहिए। संख्या के हिसाब से उस स्थान पर कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% उजड़ चुका हो, अर्थात ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मानव गतिविधियों के कारण उस क्षेत्र के अस्तित्व पर
संकट मंडरा रहा हो। तो एक तो वहाँ पर विश्व में जो टोटल स्थानबद्ध प्रजातियां हैं उसकी 0.5% स्थानबद्ध प्रजातियां उस क्षेत्र में होने चाहिए। दूसरा, उस क्षेत्र के मूल आवास का जो प्राकृतिक आवास है उसका 70% एरिया उजड़ चुका हो और उस पर मानव गतिविधियों की वजह से ही उनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा हो। तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण की तत्काल आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। तो जहाँ जैव विविधता होगी, मानव का आकर्षण केंद्र भी वही होगा। एक साथ जहाँ वैरायटियाँ ज़्यादा मिलेंगी, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की, औषधियों की, तो सीधी सी बात है वहीं पर मानव का ध्यान आकर्षित होगा। तो वहाँ पर खतरा भी ज़्यादा होता है उनके अस्तित्व पर। तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण की तत्काल आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। और यहाँ व्यापक स्तर पर संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विश्व के घोषित 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पृथ्वी पर मिलने वाले रीढ़दार जीवों की 42% स्थानबद्ध प्रजातियां, मीठे पानी की 55% मछली प्रजातियां तथा वनस्पति की 50% स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती है। विश्व के कुछ प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। विश्व के कौन कौन से हैं प्रमुख? अटलांटिका वन, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, मेडागास्कर के द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया चोको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा आदि। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के जैव विविधता तप्त स्थल। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता तप्त स्थलों में से दो, एक तो पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट। ये पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, पूरी तरह भारत में स्थित है। जबकि इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल में कुछ भारतीय भूभाग सम्मिलित है। ये पूरा पूरा नहीं है, इसमें कुछ भारतीय भूभाग भी शामिल है। तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता है? इसके अंतर्गत पूर्वी हिमालय का असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों का क्षेत्र आता है। हिमाचल पर्वत श्रृंखला असीम जैव विविधता से संपन्न है। यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हिमालय के जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्र में वनस्पतियों की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 3,160 प्रजातियां स्थानबद्ध है, एंडेमिक है। इसके अलावा यहाँ 300 प्रजातियां स्तनधारी जीवों की हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जीवों के नाम हैं हिमालयी तहर, सुनहरा लंगूर, हुलोक, गिब्बन, पिग्मी होग, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, ताकिन, गांगे डॉल्फिन आदि। क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वर्ष 2009 में गांगे डॉल्फिन को, गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन का नदी पारितंत्र में या पारिस्थितिकीय तंत्र में वही महत्व है जो जंगल में बाघ का होता है। उसके बाद सेकंड नंबर है पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल। तो भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ पश्चिमी घाट विश्व का एक प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल है। यह क्षेत्र 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें केरल राज्य सम्मिलित है। इस क्षेत्र में वनस्पतियों की 5,916 प्रजातियां पाई जाती है।
जिनमें से लगभग 50% स्थानबद्ध है। इसके अलावा जंतुओं में स्तनधारी जीवों की 140 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 18 स्थानबद्ध हैं। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीव हैं मालाबार गंदबिलाव, एशियाई हाथी, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर, मैकाक बंदर। तो ये यहाँ के क्या हैं, जीव हैं। नंबर 3 है इंडो बर्मा जैव विविधता तत्व स्थल। यह उष्णकटिबंधीय पूर्वी एशिया में चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया तथा मलेशिया के लगभग 23,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस विशाल तप्त स्थल के दायरे में 13,500 प्रकार की वनस्पतियाँ, 433 प्रकार के स्तनधारी जीव, 1266 प्रकार के उभयचर तथा 1262 प्रकार की मछली प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो आंकड़े दे रखे इन आंकड़ों को रटने की आवश्यकता नहीं, केवल हम पढ़ लें उतना ही बहुत है। आंकड़े एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते, फिर भी रीडिंग लगानी जरूरी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्थानबद्ध प्रजातियाँ। पहले भी हम बता चुके हैं, ऐसी प्रजातियाँ जो एक क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं, अर्थात जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, स्थानबद्ध प्रजातियाँ कहलाती हैं। उदाहरणार्थ लैमूर प्राणी मात्र मेडागास्कर द्वीप तक सीमित है और कहीं नहीं पाया जाता। इसी प्रकार मेटासिकोया पादप, जो दुनिया का सबसे बड़ा वटवृक्ष है, केवल चीन के एक घाटी में मिलता है। नीलगिरी तहर तथा मैकाक बंदर भारत के पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं। अतः किसी स्थान की स्थानबद्धता का यह आशय हुआ कि वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियाँ विश्व में अन्य कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ पर ये क्या है, नीलगिरी तहर है, बुक में थार दे रखा है। तो स्थानबद्धता का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियाँ विश्व में अन्य कहीं नहीं पाई जाती। तहर। तो किसी प्रजाति की स्थानबद्धता का मुख्य कारण उस क्षेत्र की जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियां तथा अन्य प्रजातियों के साथ पारस्परिक संबंध होता है। स्थानबद्ध प्रजातियों के सीमित विस्तार के कारण उनके विलुप्त या संकटग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। एक तो इनका विस्तार सीमित होता है, एक ही जगह पर कुछ ही एक छोटे, एक तो इनका विस्तार सीमित होता है, एक सीमित क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं, तो उनके विलुप्त होने का या संकटग्रस्त होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। अतः इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। जैसे डोडो पक्षी, जो मॉरिशस के एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति थी, की खोज सर्वप्रथम 1658 में हुई थी, किंतु उस द्वीप पर मानव गतिविधियों के बढ़ने व शिकार के कारण यह पक्षी मात्र 23 वर्षों में ही विलुप्त हो गया। वर्ष 1681 में इसे अंतिम बार देखा गया था। भारत स्थानबद्ध प्रजातियों से संपन्न देश है। भारत के पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती है। भारत में जंतुओं की 17,612 प्रजातियों में से स्तनधारियों की 44, पक्षियों की 57, सरीसृपों की 187 तथा उभयचरों की 110 प्रजातियां स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। इसके अलावा पादपों की 51, 50, 5,150 स्थानबद्ध प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो ये हो गया स्थानबद्ध प्रजातियों के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जैव विविधता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।